6-7 लोग अकेले को मारो। देखिए मोनालिसा किस तरीके 6-7 लोग अकेले को मारो। देखिए मोनालिसा किस तरीके 6-7 लोग अकेले को मारो। देखिए मोनालिसा किस तरीके दोस्तों, महाकुंभ में माला बेचने आई लड़की, जिसे लोग मोनालिसा के नाम से जानते हैं, अचानक से इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन दोस्तों, इस प्रसिद्धि ने उसकी जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी कर दी। दोस्तों, लाखों का कर्ज चुकाने के लिए महाकुंभ में माला बेचने आई इस भोली भाई लड़की की हालत दोस्तों अब ऐसी हो गई है कि उसे अपनी जान की दोस्तों रक्षा के लिए योगी सरकार से आखिरकार गुहार लगानी पड़ रही है। दोस्तों, महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में किसी की जान को खतरा हो सकता है, यह दोस्तों कल्पना करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, मोनालिसा की कहानी ने इसे सच आखिरकार साबित कर दिया और अपनी कजरारी आंखों दोस्तों और मासूमियत भरे चेहरे से लाखों दिलों की दोस्तों धड़कन बन चुकी है। दोस्तों, मोनालिसा अब इसी स्टारडम के कारण डर और धमकियों का दोस्तों सामना कर रही है। मोनालिसा दोस्तों सिर्फ माला बेचने के लिए महाकुंभ में आई थी और इंटरनेट पर वायरल होने के लिए बाद अब दोस्तों जिंदगी जीने की मुश्किलें भी आखिरकार वो महसूस कर रही है। दोस्तों, लोग उसे हर जगह घेर लेते हैं, फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं और उसकी यह दोस्तों लोकप्रियता उसके लिए खुशी नहीं बल्कि दोस्तों परेशानी बन गई है। और वायरल होने की शुरुआत दोस्तों दिनों में यह ध्यान आकर्षण उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यह बोझिल और डरावना साबित हुआ। लोगों की भीड़ ने न दोस्तों सिर्फ उसके काम को आखिरकार प्रभावित किया बल्कि दोस्तों उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। दोस्तों, पत्रकारों और कुछ यूट्यूबरों ने उसे चैन से बिल्कुल जीने नहीं दिया। हर वक्त दोस्तों उसे घेर लिया जाता और वीडियो बनाए जाते। दोस्तों, मोनालिसा ने बताया है कि वायरल होने के बाद से मैं माला की बिक्री में गिरावट आई है। लोग माला खरीदने के बजाय सिर्फ हमसे वीडियो बनाने के लिए आते हैं। एक दिन तो पत्रकार और यूट्यूबर की भीड़ ने उसे दोस्तों इस तरह घेर लिया जिससे दोस्तों वह पूरा दिन एक भी माला नहीं बेच पाई। दोस्तों, स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दोस्तों मोनालिसा के भाई ने वीडियो बनाने वालों को दोस्तों रोकने की आखिरकार कोशिश की। इसके बाद दोस्तों उन पर हमला कर दिया गया। 9 लोगों ने दोस्तों मिलकर उनके भाई की आखिरकार पिटाई की, जिस मोनालिसा भी दोस्तों घायल हो गई। रोते हुए दोस्तों मोनालिसा ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा आखिरकार व्यक्त की और दोस्तों फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की। उसने बताया है कि दोस्तों उसके परिवार ने कर्ज लेकर के महाकुंभ में मेले सामान खरीदा था, लेकिन अब दोस्तों धमकियों और उत्पीड़न के कारण वह बिल्कुल बेच ही नहीं पा रही है। अब दोस्तों हालात ऐसी हो गई है कि उसे महाकुंभ छोड़ने का विचार करना पड़ रहा है। परिवार की दोस्तों सुरक्षा और आर्थिक संकट ने मोनालिसा को दोस्तों बुरी तरह से झोर करके आखिरकार रख दिया है। दोस्तों, ये गरीब परिवार की लड़की जो अपने और दोस्तों अपने परिवार का पेट पालने के लिए महाकुंभ दोस्तों जैसे धार्मिक स्थल पर संघर्ष कर रही थी, आज सोशल मीडिया पर चर्चा का बिल्कुल विषय बन गई है। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि साधारण लोग भी किस तरह सोशल मीडिया के जरिए रातों रात दोस्तों प्रसिद्ध हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। दोस्तों, मोनालिसा की कजरारी आंखें और उसकी मासूम मुस्कान ने दोस्तों उसे खास बना दिया और कई मीम्स दोस्तों पोस्टर में उसे भारत की पारंपरिक सुंदरता का दोस्तों आखिरकार प्रतीक बताया जा रहा है। दोस्तों, इस घटना ने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती महंगे कपड़ों और मेकअप पे नहीं बल्कि दोस्तों सादगी और आत्मिक पवित्रता में होती है। दोस्तों, मोनालिसा की सादगी, उसका रुद्राक्ष की माला और बेचने का काम दोस्तों उसकी पारंपरिक वेशभूषा भारतीय संस्कृति की गहराई को आखिरकार दर्शाती है। दोस्तों, उसने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास सच्चाई और सादगी है तो आप किसी परिस्थिति में खास आखिरकार बन सकते हो। जैसे दोस्तों मोनालिसा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आखिरकार मदद मांगी और फिर दोस्तों उन्होंने तुरंत महाकुंभ का दौरा किया। और फिर दोस्तों बताना चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और महाकुंभ में दोस्तों बढ़ते हुए खतरे का संजना किया और दोस्तों हवाई सर्वेक्षण किया और उन्होंने दोस्तों यह स्पष्ट आदेश दिया है कि जो भी किसी श्रद्धालु या बेटी को परेशान करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिर दोस्तों महाकुंभ में हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। इस बार दोस्तों 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के प्रमुख स्नान होने वाले हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और कोई भी असमझ इस तत्व प्रभावित की पवित्रता को प्रभावित बिल्कुल भी न करे। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने महाकुंभ के दोनों प्रमुख स्नान की तैयारियों का गहन निरीक्षण किया और दोस्तों सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने का योगी सरकार ने आदेश दिया।
दोस्तों मोनालिसा अब समझ गई है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे खुद भी कदम उठाने होंगे। और दोस्तों सवाल यह है कि क्या वह महाकुंभ छोड़ करके चली जाएगी या कि यहाँ से दोस्तों निकलने के बाद भी अपने परिवार की मदद करने के लिए दोस्तों वह कोशिश करेगी। दोस्तों यह घटना यह सिखाती है कि रातों रात मिली प्रसिद्धि हमेशा सुखद नहीं होती है। दोस्तों मोनालिसा के साधारण जिंदगी में आया यह खतरनाक मोड़ दोस्तों उसकी स्थिति को बिल्कुल बदल चुका है। फिर दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोस्तों प्रयागराज की पवित्र धरती से दोस्तों संदेश दिया कि महाकुंभ की शोभा को बनाए रखने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ दोस्तों आखिरकार वह काम किया जाएगा। किसी भी अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों को दोस्तों बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। फिर दोस्तों मोनालिसा अब उम्मीद कर रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित आखिरकार करेंगे ताकि दोस्तों वह अपने परिवार के लिए अपना काम जारी रख सके। दोस्तों मोनालिसा जो भगवान शिव की दोस्तों आखिरकार आराधना के लिए आई हुई थी, हजारों श्रद्धालुओं के बीच दोस्तों एक अनजान श्रद्धालु बन करके वह आई थी। अब दोस्तों सोशल मीडिया की सुर्खियों में दोस्तों लोग अब दोस्तों शिव शक्ति से ज़्यादा इस लड़की के बारे में जानने को बिल्कुल उत्सुक हैं। दोस्तों उसकी कजरारी आंखों और उसकी दोस्तों हाथों में और रुद्राक्ष की मालाएं उसे एक नई पहचान आखिरकार दे चुकी हैं। दोस्तों यह लड़की कोई साध्वी नहीं है बल्कि दोस्तों संघर्ष की बिल्कुल प्रतिमा है। और यह न सिर्फ दोस्तों अपनी सुंदरता और तेजस्वी आंखों से जानी जा रही है बल्कि दोस्तों उसकी समझदारी और शिष्टता ने दोस्तों उसका दिल का जीत लिया है। उसकी कहानी दोस्तों यह साबित करती है कि सादगी और संघर्ष से भी पहचान बनाई जा सकती है। दोस्तों मोनालिसा एक ऐसा चेहरा बन चुकी है जो दोस्तों अपनी मेहनत और संघर्ष से सभी को प्रेरित कर रही है। और दोस्तों उसकी कहानी यह हमें सिखाती है कि सादगी और संघर्ष से ही असली पहचान बनाई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तो सवाल यह है कि क्या वह उचित है कि एक धार्मिक स्थल जहां करोड़ों लोग देश विदेश से दोस्तों आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं और वहां पर एक साधारण सी लड़की को दोस्तों केंद्र में रख करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दो कि महाकुंभ जो भक्ति और आस्था का आखिरकार प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों वहाँ कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर ने दोस्तों इस लड़की को इस तरह से वायरल कर दिया है कि लोगों का ध्यान दोस्तों पूजा पाठ से हट करके सिर्फ उस पर ही टिक गया है। दोस्तों महाकुंभ में आने वाले युवा अब मेले में इस लड़की को दोस्तों ढूंढने के लिए बिल्कुल पहुँच रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या इस वायरल होने से इस गरीबी लड़की को कोई दोस्तों आखिरकार फायदा होगा? इसका जवाब है दोस्तों नहीं, बल्कि दोस्तों यह प्रसिद्धि उसके लिए एक बड़ी आखिरकार समस्या बन ही गई है। क्या दोस्तों महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए कि दोस्तों एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को सोचना चाहिए। इससे पहले भी दोस्तों महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिछारिया वायरल हुई थी और दोस्तों अब मोनालिसा सोशल मीडिया पर तेजी से आखिरकार लोकप्रिय हो रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा क्या इस लोकप्रियता का कोई सार्थक आखिरकार परिणाम है या दोस्तों कुछ सिर्फ मोनालिसा की जिंदगी को मुश्किल बना रही है? क्या दोस्तों मुख्यमंत्री